Let's begin chapter number 1, the earth in the solar system. Okay, तो solar system क्या होता है? The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. और इसको हम generally solar family भी कहते हैं, जिसका head है sun. ठीक है? So look at the image. This is of the solar system. Fine. This is the sun. Then is this Mercury, Venus, Earth, Mars. Then there is an asteroid belt, जुपिटर, सेटर्न एंड यूरेनस. ठीक है, जो ये 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और जो मार्स, ये बहुत क्लोज हैं सन के, इसीलिए इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं. और जो ये इनर प्लैनेट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स. फाइन. फिर जो बाकी के 3 हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये जो बहुत दूर हैं सन से, इसीलिए इनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. ये बहुत बड़े हैं जनरली साइज़ में, और दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. ठीक है. प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट देखो, एक तो होते हैं स्टार्स, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं. सेलेस्टियल बॉडी जो जैसे अर्थ हो गई, सन हो गया, मून हो गया, या जो बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं ना स्काई में, नाइट स्काई में, जो एक्चुअली शाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़. ठीक है. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती है, कुछ हॉट होती हैं, कुछ गैसेस से बनी होती हैं, कईयों की खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं. तो जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की लाइट्स होती हैं, खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, उसको हम कहते हैं स्टार. सन की खुद की हीट है, खुद की लाइट है, तो सन भी एक स्टार है. ठीक है. लेकिन ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की हीट नहीं होती, उनको हम कहते हैं प्लैनेट्स. और जो वो शाइन करते हैं, दे शाइन बिकॉज ऑफ द लाइट्स ऑफ द स्टार्स. जो स्टार्स में लाइट है, उसकी वजह से ये प्लैनेट्स जो हैं वो शाइन करते हैं. जो प्लैनेट जो वर्ड है, दैट इज़ from a Greek word, that is originated from a Greek word planetae which means wanderers. तो अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है. इसको जो अपनी हीट मिलती है, जो लाइट मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, जो हमारा एक नियरेस्ट स्टार है. और अगर हम मून पे खड़े होकर अर्थ को देखें ना, तो हमें दिखेगा कि जो अर्थ है वो भी शाइन कर रही है. ठीक है. और जो मून है वो एक स्काई में जो है वो एक अर्थ की सैटेलाइट है, अर्थ का कंपेनियन है, जो कि अर्थ के आसपास मूव करता है. ठीक है. हमारी अर्थ की तरह ही बाकी 7 प्लैनेट और हैं, जिनको भी अपनी हीट और लाइट सन से मिलती है. और इन प्लैनेट्स के मून्स भी होते हैं. एक फैक्ट और देखो, जो मैंने आउटर प्लैनेट्स बताए हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, उनके आसपास रिंग्स होती हैं. ठीक है. वो स्मॉल डेब्रिस की बेल्ट्स होती है, वो मतलब जो रॉक्स वगैरह हो गए, उनसे मिलकर एक आसपास उन प्लैनेट्स की रिंग बन गई. ठीक है. उन रिंग्स को आप अर्थ से देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप्स. अब ऐसे ही एक ऐसा फैक्ट इसमें दे रखा है कि जो मून होता है, जो पूर्णिमा होती है, उसको आप फुल मून कहते हो. और जो अमावस्या होती है, जब आपको कोई भी चांद नहीं दिखता, उसको आप न्यू मून कहते हो. ठीक है. अब स्टार्स क्या थे? सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की लाइट है. ठीक है. और जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हमें दिखते हैं कई बार उस पर स्काई में, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस. उर्सा मेजर हो गई, बिग बियर हो गए, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिलेशन. सी, ये है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स से अगर कोई पैटर्न बन रहा है, उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. बिग बियर कॉन्स्टिलेशन भी एक एग्जाम्पल है. एक कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि. ठीक है. मतलब ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है ये. जनरली ये जो सप्तऋषि है, ये एक पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही. देखो एग्जाम्पल ये दिख रहा होगा. और इसकी वजह से हम जो है पोल स्टार, जो कि ये नॉर्थ स्टार है ना, इसको भी लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन. और जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में ही है. तो रात को अगर हमें डायरेक्शन देखनी है तो स्काई में देखो, सप्तऋषि ढूंढो, और जो सप्तऋषि का जो सबसे ऊपर पॉइंटिंग स्टार होगा वो नॉर्थ स्टार है, यानी कि वो कौन सी डायरेक्शन है? वो नॉर्थ डायरेक्शन है. ठीक है. अब इन प्लैनेट्स को ऑर्डर में याद करने के लिए एक लाइन है, देखो ये है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न और यू से यूरेनस. ठीक है.
अब इसको हम सोलार सिस्टम ही क्यों कहते हैं? जो सोल वर्ड है ना, वो रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड के लिए यूज़ किया जाता है। तो सोलार मीन्स रिलेटेड टू सन, और जो ये फैमिली ऑफ सन है इसीलिए इसको हम सोलार सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सन क्या है? जो सेंटर है एक सोलार सिस्टम का, हेड है सोलर सिस्टम का, सोलर फैमिली का हेड है सन। बहुत बड़ा है, बहुत सारी गैसेस इसके अंदर होती हैं, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि जो प्लैनेट्स हैं बाकी वो आसपास जुड़े ही रहते हैं, मतलब बिल्कुल बाइंडिंग रहते हैं। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है सोलर सिस्टम के लिए, और जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है, बट वो अर्थ पे इतनी ज़्यादा फील नहीं होती क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। बेशक सन हमसे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के, बट स्टिल वो भी बहुत ज़्यादा दूर है। इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब प्लैनेट्स मैंने बताया जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जिनकी खुद की लाइट या हीट नहीं होती, उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। ऑर्डर मैंने बता ही दिया है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के जो कि अर्थ के अराउंड मूव करते हैं फिक्स्ड पाथ्स में, और जिन पाथ्स में ये मूव करते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और 88 डेज़ लगते हैं उसको अपने ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगाने में। और जो वीनस है वो सेकंड प्लैनेट है, उसको अर्थ ट्विन कहते हैं क्योंकि उसका साइज़ और जो शेप है वो बहुत ज़्यादा अर्थ के सिमिलियर है। ठीक है, एक प्लैनेट और था प्लूटो, उसको भी पहले प्लैनेट कंसीडर करते थे, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक डिसीजन लिया कि प्लूटो जो है वो बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसा है बट उसको हम प्लैनेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, तो प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया था। ठीक है, अर्थ जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। ठीक है, और वैसे साइज़ में देखें तो इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, वो थर्ड लार्जेस्ट यूरेनस है, गलती से निकल गया था मुँह से। ठीक है, तो अर्थ जो है वो फ्लैटेंड है पोल्स पे, यानी कि अर्थ जो है वो बिल्कुल सर्कल नहीं है और वो ओवल शेप भी नहीं है, सर्कल है बट जो पोल्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी दबी हुई है अंदर की तरफ, तो इसीलिए जो अर्थ की शेप है उसको हम कहते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। ठीक है, और जो कंडीशंस हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है कि वाटर हो, एयर हो, वेदर जो है ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, ऑक्सीजन हो सर्वाइवल के लिए, तो इस रीज़न सारी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? अर्थ में प्रेजेंट होती है। तो इसी रीज़न की वजह से जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और आउटर स्पेस से अगर हम अर्थ को देखें तो वो ब्लू दिखती है, क्यों? क्योंकि 2/3 सरफेस जो अर्थ का है वो इट इज़ कवर्ड बाय वाटर, इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी, और जो ये जियोलॉजी जो ये वर्ड्स हैं ग्रीक से आए हैं। जी मतलब अर्थ और ग्राफिया मीन्स राइटिंग, तो जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोइड इज रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, ज्योग्राफी में ये चीज़ें जो हैं ग्रीक वर्ड से बहुत सारी रिलेट हो जाती हैं कि जो जी है उसको ग्रीक जी मतलब ग्रीक में अर्थ, तो जी जहाँ पे आ गया तो अर्थ से रिलेटेड चीज़ें होंगी पक्का। और जो लोग अर्थ को स्टडी करते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखें, मेनली सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट जो हैं वो एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के। उन्होंने बोला था कि जो मून है, जो प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। और जो आज एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिवर्स में, तभी जो ये मिशंस हैं चंद्रायन 3 इसलिए ही भेजे जाते हैं। और जो सन की लाइट है वो अर्थ पे आती है, सबको पता है, तो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से सन की लाइट आती है हमारे तक, तब भी 8 मिनट लग जाती है अर्थ पे पहुंचने में। सोचो कितनी दूर होगा सन अर्थ से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मून के बारे में। तो मून जो है वो अर्थ की सिर्फ एक मतलब पहली एकलौती ऐसी नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? एक सेलेस्टियल बॉडी जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है। ठीक है, इन द सेम वे प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, उसी तरीके से कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। अब सैटेलाइट या तो ह्यूमन मेड हो सकती है या नेचुरल हो सकती है। तो जो मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, वो ह्यूमन मेड नहीं है, वो ऑलरेडी है। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है? वो एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। ये साइंटिस्ट बनाते हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यूनिवर्स से या कम्युनिकेशन के लिए। रॉकेट कैरी करता है उसको अर्थ से, अर्थ के ऑर्बिट में उसको लगाएगा, अर्थ के आसपास वो चीज़ें घूमेगी, तो वो ह्यूमन मेड है, तो इसीलिए उसको ह्यूमन मेड सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे इंडियन सैटेलाइट्स का एग्जाम्पल हो गया इनसैट, IRS या एड्यूसैट। ठीक है, तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, उसका डायमीटर जो है इट इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ।
इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट दैट अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। बड़ा इसलिए लगता है मून क्योंकि वो अर्थ के काफ़ी पास है, मतलब अगर बाकी सेलेस्टियल बॉडी से कंपेयर करें तो वो बहुत पास है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है वो अर्थ से, ठीक है। तो अब डिस्टेंस देख सकते हो आप, अर्थ से सन कितना दूर है और मून कितना दूर है। मून जो है वो अर्थ के राउंड मूव करता है 27 दिन में, और जो अर्थ है वो भी इतना ही टाइम लगाती है अपनी खुद की एक्सेस में रोटेट करने में। दोबारा सुनो, अर्थ के आसपास मून घूम रहा है लेकिन साथ साथ अर्थ भी तो घूम रही है ना। तो अर्थ को एक जगह एक पॉइंट से स्टार्ट करने में, वापस से वो घूमकर उस पॉइंट पे आने में, अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है, एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। और जो मून है उसको अर्थ के आसपास घूमने में भी 27 दिन लगते हैं। दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और जो मून है वो अर्थ के आसपास भी घूम रहा है, तो दोनों में सेम टाइम लग रहा है। तो इसीलिए हमें जो मून है ना वो एक ही साइड से दिखता है, मून की हमें दूसरी साइड कभी दिखती ही नहीं है। उसका रीज़न यही है, ठीक है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969 एंड राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू लैंड ऑन द मून, ठीक है। लेकिन मून के जो है कंडीशंस फेवरेबल नहीं है लाइफ के लिए। माउंटेन्स हैं वहाँ पे, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं सरफेस पे, और ये जो है मून के सरफेस पे शेडो कास्ट करते हैं। हमें पता लगा जो हमने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, वेरियस एक्सप्लोरेशंस करी हैं यहाँ पर, उससे, ठीक है। एस्टेरॉइड्स के बारे में मैंने बताया था कि वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं और वो भी आपकी क्या होती हैं, सोलर सिस्टम का, सोलर फैमिली का पार्ट होती है। स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स के अलावा कुछ टाइनी बॉडीज़ जो हैं सन के अराउंड घूमती हैं, उन बॉडीज़ को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। और ये जो एस्टेरॉइड्स हैं दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखो मैंने उस फिगर में जो है आपको दिखाया था कि जो मार्स और जुपिटर है उनके बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। और जो साइंटिस्ट्स हैं वो मानते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स है वो प्लैनेट का पार्ट थे, लेकिन वो कुछ सालों पहले एक्सप्लोड हो गए हैं, तो इसलिए वो एस्टेरॉइड्स हैं। ये देखो इस टाइप के दिखते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। फिर होते हैं मीटियोरॉइड्स, जो स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स है जो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जो ये मीटियोरॉइड्स है ना, ये अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ के ऊपर भी गिर जाते हैं कई बार। तो इस प्रोसेस के टाइम पे फ्रिक्शन की वजह से, जो एयर की वजह से ना, मतलब क्या होता है जब ये नीचे गिर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन होता है बहुत ज़्यादा एयर का, ठीक है। तो ये जलते हुए दिखते हैं मीटियोरॉइड्स। तो लगता है ना कुछ जलता हुआ आ रहा है, वो मीटियोरॉइड्स ही होते हैं एक्चुअली में। जब वो ऊपर से नीचे गिरते हैं फ्रिक्शन की वजह से वो हीटअप हो जाते हैं, जल जाते हैं। उसकी वजह से फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट हो जाती है कई बार। और जब ये अर्थ पे गिर जाते हैं तो ये कुछ वहाँ पे गड्ढा सा बना देते हैं अर्थ के सरफेस पे। तो कुछ टर्म्स होती है। मीटियोरॉइड क्या है, एक रॉक है जो कि स्पेस में है। जब ये मीटियोरॉइड एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया ना तो इसको मीटियोर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर में एंटर कर दिया, फ्रिक्शन की वजह से जलता हुआ दिखेगा, इसी को हम कई बार शूटिंग स्टार भी बोल देते हैं। और जब ये मीटियोर जो मीटियोरॉइड को, मतलब उस रॉक को स्पेस में मीटियोरॉइड कहते हैं, जब वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, जो शूटिंग स्टार जैसा दिखता है, उसको एटमॉस्फेयर में मीटियोर कहते हैं। और जब ये जलता हुआ मीटियोर अर्थ के सरफेस पे गिर जाता है तब इसको मीटियोराइट कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया मीटियोरॉइड क्या होता है, मीटियोरॉइड क्या होता है और मीटियोर क्या होता है, ठीक है। ओके, अब जो हमारा सोलर सिस्टम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। इसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं। जो गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस होते हैं, और मिलियंस ऑफ ऐसी गैलेक्सीज़ जो हैं मिलके यूनिवर्स बनाती है। सोचो, जब इतना बड़ा सोलर सिस्टम है और इतना बड़ा सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी में है, और मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ी बड़ी और भी गैलेक्सीज़ हैं, और इतनी सारी गैलेक्सीज़ को मिला के यूनिवर्स बन रहा है, तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, जस्ट इमेजिन। तो देखो ये है, ये अर्थ है, जो कि एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ी बड़ी भी बहुत सारी गैलेक्सीज यूनिवर्स में है। तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा।